कटांशी? यस सर। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये लाइट ऑन कर देना बेटा मेगा, ये वाली ऑन करनी है, बंद बटन बंद होती है ऐसे करने से, न्यू करने से बटन बंद। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन है। सबसे पहला मेथड है हमारे पास में ऑर्डिनरी मेथड। क्या है? ऑर्डिनरी मेथड, राइट, या सिंपल मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन? सिंपल मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास में प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड है। और तीसरा मेथड है हमारे पास में, तीसरा मेथड है हमारे पास में शॉर्टकट और एवरेजेस मेथड। शॉर्टकट और एवरेजेस मेथड। शॉर्टकट और एवरेजेस मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास में तीन मेथड है। ऑर्डिनरी मेथड, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट और एवरेजेस मेथड। चलिए, सबसे पहले हम ऑर्डिनरी मेथड की बात करें बेटा। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी मेथड की बात करें। ऑर्डिनरी मेथड, और ऑर्डिनरी मेथड से जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, या ये बोल सकते हैं कि हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स। रेट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू पीरियड डिवाइड बाय 12। अगर मंथ में दे रखा है पीरियड तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का हमारा एक ऑर्डिनरी मेथड होता है, लाइक प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अमाउंट, रेट और टाइम को कैलकुलेट करते हुए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे, राइट। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊं, देखिएगा। एग्जांपल, मिस्टर एक्स withdrew the following amounts during the year as follows. Calculate interest on drawings at the rate of 12% per annum for the year ended 31st March 2021, राइट। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अंश का है, आ रहा है, फटाफट से रजिस्टर निकाल लो, जल्दी से, बातें नहीं। तू कल का चला गया था गुमानपुरा? भाई पंखा मत चालू कर। क्या चालू करना चाह रहा तू भाई? न तो स्वेटर पहन कर आया है, न तेने इनर उनर कुछ पहन रखा फिर। अरे मैं तो इनर पहन रखा, स्वेटर पहन रखा है। चलो चलिए जल्दी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान दो। पढ़े? चलिए देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है अंश, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन देखी थी कल बेटा। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लिया था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जबकि फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं बेटा? दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यही बात समझ में, राइट।
फिर इसके बाद कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन देखी और आज हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन तो फटाफट से देखेगा, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, जल्दी खत्म करें इसको। पेज नंबर की जरूरत नहीं है अभी तक। देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। अब क्यों कंगी बना रहा तू भैया? अब क्या जरूरत आ रही थी? अब क्या जरूरत है तेरे बाल वाल बनाने की? बंद कर मोबाइल। ऑर्डिनरी मेथड और सिंपल मेथड है। ऑर्डिनरी मेथड और सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है? और तीसरा मेथड है शॉर्टकट और एवरेजेस मेथड। शॉर्टकट और एवरेज मेथड, राइट। ये जो ऑर्डिनरी मेथड है ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की ऑर्डिनरी कैलकुलेशन होती है। जैसे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तीन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वैसे ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू टाइम अपॉन 12 पीरियड अपॉन, यही तो कैलकुलेट होता है, यही तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का बेटा। प्रिंसिपल, रेट और टाइम। मिस्टर एक्स विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। मिस्टर एक्स ने कुछ पैसा निकाला है, ड्राइंग्स किया है ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब आपको ये डेट दे रखी है बेटा, जैसे 30 अप्रैल 2020 को उसने 10,000 रुपए विड्रॉल किए। 30 जून 2020 को उसने 15,000 रुपए विड्रॉल किए। फिर 15 अगस्त 2020 को उसने 25,000 रुपए विड्रॉल किए। 15 अक्टूबर 2020 उसने 30,000 रुपए विड्रॉल किए। और इधर अपन 31 दिसंबर को 2020 उसने 20,000 रुपए विड्रॉल किए, राइट। ये आपको ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कैलकुलेट कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2021 को कैलकुलेट कर रहे हैं, 31 मार्च 2021 को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारी कैलकुलेशंस क्या होगी बेटा? देखिएगा सॉल्यूशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का। अमाउंट कितना है? 10,000 है, हाँ या ना? रेट कितनी है? 12% है रेट। और देखिए 30 अप्रैल को विड्रॉल किए गए और 31 मार्च 2021 को आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो उस दिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जा रहा है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल को छोड़ दो, 11 महीने ले लो आप पूरे, हाँ या ना? ये 15,000 पर 12%, 15,000 पर 12% और 30 जून से बेटा, तो अप्रैल, मई, जून छोड़ दीजिए, 3 महीने छोड़ दीजिए, 9 महीने का आप इंटरेस्ट ले लेंगे यहाँ पे। 25,000 पर 12%, 15 अगस्त है बेटा, तो 15 अगस्त, अगस्त का आधा, सितंबर का पूरा, 1.5 महीना ये हो गया और उसके बाद पूरे 6 महीने बचते, 7.5 महीने का ब्याज हो गया नहीं हो गया? फिर आगे चलिए 30,000 पर 12% 15 अक्टूबर से, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 5.5 महीने का इंटरेस्ट। कितने महीने का आ जाएगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर का आधा। और ये 20,000 पर 12% आप निकालोगे बेटा कितने महीने का? 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और ये 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1,100 रुपए ब्याज आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 1,350 रुपए। ये 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 250 इंटू 7.5 करना, 250 इंटू 7.5 होता है मेरे ख्याल से 1875, ठीक है, 1875 हो जाएगा बेटा। और ये 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 300 इंटू 5.5 होगा 1650 रुपए, हाँ है ना? फिर दादा 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 600 रुपए लगाना टोटल, 6 16 22 22 22 22 22 4 4 4 4 53 64 6575 रुपए। चेक करना, चेक करिए टोटल आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ है ना? तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का एक ऑर्डिनरी मेथड है, सिंपल मेथड है, जिसमें हम प्रिंसिपल दैट मींस अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट, इंटरेस्ट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से करें, किससे करें, प्रोडक्ट मेथड से करें, हालांकि जब नंबर ऑफ ड्राइंग्स बहुत ज्यादा हो जाती है बेटा तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई किया जाता है, जैसे यहाँ पर भी हम अप्लाई किए कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12, 1/12। अब ये प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये अमाउंट है, ये डेट है, डेट बताना मुझे क्या है, 30 अप्रैल 2020, फिर 30 जून 2020, फिर 15 अगस्त 2020, फिर 15 अक्टूबर 2020, फिर 31 दिसंबर 2020। कितना अमाउंट है बेटा, 10,000, 15,000, 25,000, है ना, फिर 30,000, फिर 20,000। अब यहां निकालेंगे हम पीरियड। अच्छा, पीरियड कब से लेके कब तक का निकालना है, डेट ऑफ ड्राइंग से, डेट ऑफ ड्राइंग से आपको 31 मार्च तक का निकालना है, जिस दिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स की डेट से लेके 31 मार्च तक का निकालना है। तो ड्राइंग्स की डेट है जैसे यहाँ पे 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से 31 मार्च, 30 अप्रैल से 31 मार्च, ये 11 महीने हुई, फिर ये 9 महीने आएगा बेटा, फिर ये कितना आएगा, 7.5 महीने आएगा, ये 5.5 महीने आएगा, ये 3 महीने आएगा। और आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, क्या निकालेंगे, अमाउंट इंटू प्रोडक्ट, अमाउंट इंटू पीरियड, सॉरी अमाउंट इंटू पीरियड, अमाउंट को पीरियड से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा, आएगा नहीं आएगा। तो 10,000 इंटू 11 कितना हो गया, ये 1,10,000, ये 1,35,000, ये कितना आएगा बेटा, 1,87,500, ये आएगा 1,65,000, ये कितना आएगा, 60,000 आएगा, और इन सबका टोटल आएगा बेटा 6,57,000। अब अगर आप फॉर्मूले के ऊपर देखो तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, ये 6,57,500 है, इंटू आर अपॉन 100, 12%, 12% आया ना, इंटू 1/12। अच्छा, 1/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीरियड ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, देखो आप, पीरियड ऑलरेडी क्या हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इसलिए 1/12 आएगा ये। तो 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 6,575 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों मेथड आप फटाफट से, शॉर्टकट मेथड और एवरेज मेथड के केसेस लिखवा दूं मैं आपको, शॉर्टकट मेथड और एवरेज मेथड के केसेस लिखवा दूं। हाँ, जब आपके 1-2 ड्राइंग से तो ऑर्डिनरी मेथड लगा देना है, 4-5 है कि ज्यादा हो जाए तो फिर आपको प्रोडक्ट मेथड लगा देना है, और शॉर्टकट मेथड तो अलग से पहचान में आ जाता है कि शॉर्टकट मेथड लगेगा। ठीक है, अब मान लो 2-4 ड्राइंग से, 2-3 ड्राइंग से, तो प्रोडक्ट मेथड क्यों लगाऊंगा, मैं ऑर्डिनरी से कैलकुलेट कर दूंगा ना। 5 से ज्यादा होते फिर आप प्रोडक्ट लगा लो, 4-5 से ज्यादा होते। कर इसको नोट करें फटाफट से, फिर हम उसका शॉर्टकट मेथड देखें।
नहीं है, ले किताब दे तो मेगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन आपको दे रखी है पेज नंबर 2.28 पर। टू 2.28 पर दे रखी है बेटा, ठीक है। मैं आगे वाले केस समझा रहा हूँ शॉर्टकट और एवरेज मेथड के। करें, स्टार्ट करें। देखिए, देखिए ऑर्डिनरी और प्रोडक्ट मेथड की कैलकुलेशंस थी। अब यहाँ शॉर्टकट मेथड और एवरेज मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है, क्वेश्चन देखिएगा। शॉर्टकट मेथड और एवरेज मेथड, इस मेथड में हमको हमारी किताब में 12 केसेस दे रखे। कितने दे रखे? 12 केसेस दे रखे। 12 केसेस में सेम फॉर्मूला है, बट एक वैल्यू चेंज होगी। फॉर्मूला लिख दो पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ ड्राइंग्स, टोटल ऑफ इनटू आर अपॉन इनटू डिवाइड बाय 12। यहां आएगा एवरेज पीरियड। क्या आएगा? एवरेज पीरियड। हाँ या ना? जैसे मैं केस नंबर 1 आपको यहां पे समझाऊं। केस नंबर 1 क्या है? मिस्टर एक्स विड्रू रुपीज, मिस्टर एक्स विड्रू रुपीज 2000 at the beginning of each month during the year। तो एक बात, अब टोटल ऑफ ड्राइंग्स क्या होंगे? इधर 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 बुक मत देखो, इधर देखो। आप तो मिस्टर एक्स ने 2000 रुपए निकाले हर महीने के बिगिनिंग में पूरे साल में। तो टोटल ऑफ ड्राइंग्स क्या होगा बताएंगे मुझे? 24,000। 2000 इंटू 12 कितना हो जाएगा बेटा? 24,000 रुपए टोटल ऑफ ड्राइंग्स हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जाएगा? राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक तरीके से अमाउंट इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स। भाई साल में 12 बार पैसा निकाला जाएगा ना। और 2000 रुपए निकाले जा रहे, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया? ये 24,000 हो गया, नहीं हो गया? हाँ या ना? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राइट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन एट द रेट ऑफ 12% per annum for the year ended 31st March 2021। तो यहां पर रेट कितनी होगी बेटा? 12% होगी। हाँ या ना? ये 12% रेट हो गई। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अगर ये पता लग जाए एवरेज पीरियड, तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे तो भी याद ही रखना है हमें, लेकिन मैं फिर भी अगर आपको समझा दूं। जैसे 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाले साल के लिए ये क्या निकाल रहा है बेटा? ड्राइंग्स निकाल रहा है। मतलब इसने अप्रैल में पैसा निकाला, मई में निकाला, जून में निकाला, जुलाई में निकाला, अगस्त में निकाला, सितंबर में विड्रॉल किया, अक्टूबर, नवंबर और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च
और हर महीने के बिगिनिंग में 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 फिर 1 जनवरी, 1 फरवरी, ये 2000 रुपये यहाँ निकाले, 2000 रुपये यहाँ निकाले, 2000 रुपये यहाँ निकाले, ऐसे करते करते 2000 रुपये यहाँ निकाले। तो अगर मैं 31 मार्च को कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा, तो इस पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इस पे 11 महीने का, इस पे, और ऐसे करते करते यहाँ 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो आप सेम अमाउंट पे अलग अलग पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, 2000 पे 12 मंथ का, 2000 पे 11 मंथ का, 2000 पे 10 मंथ का, 2000 पे 9 मंथ का, 2000 पे 8 मंथ का। तो हमने क्या करा, इस अमाउंट के टोटल पर कितने पे, 24,000 पर 12%, और इस पीरियड का क्या ले लिया, एवरेज। क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। मतलब एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस करते 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 +1 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 78 डिवाइड बाय 12 आएगा 6.5। या इसका एक शॉर्टकट तरीका, 12 और 1 पहली और आखिरी डिजिट ले लो, 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, फिर तो 6.5 आ जाएगा। तो आपको यहाँ 6.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लेना है। यही बात समझ में, कितने महीने का कैलकुलेट कर लेना है, 6.5 महीने का ब्याज निकालना है। तो क्या हो जाएगा आंसर देखिएगा, लाइक 24,000, 12%, 6.5 महीने का ब्याज कितना रह रही है, निकालो। 2400 इंटू 6, 24 के 72, 72, 14, 400, 14, 40 तो वो हो गए, और 14, 40 वो हो गए, और 120, 1560 रुपए। हाँ या ना, समझ में आया? तो आपको डायरेक्ट ये पीरियड याद रखना, 6.5 महीने का। इसी केस को अगर मैं लिखूं, केस 2 को, केस 2 को मैं इधर लिखूं, ध्यान देना, केस 2 को, मिस्टर एक्स विथड्रू ₹2000 एट द मिड ऑफ ईच मंथ, कैलकुलेट 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो बेटा ये भी 24,000 ही रहेगा, ये 12% रहेगा, लेकिन ये एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एवरेज पीरियड हो जाएगा 6 महीने का। 6 महीने कैसे आया ये भी सुन लो भाई। जो आप पहला ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो 11.5 महीने का कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मिड है ना बेटा ये भाई। 1 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल हो गया, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 महीने हो गए। फिर 15 मई से 31 मार्च तक 10.5 महीने हो गए नहीं हो गए? ऐसे करते करते 15 मार्च से 31 मार्च आधा महीना हो गया नहीं हो गया? हर महीने के बीच में। तो पहला और आखिरी, या तो सबको जोड़ लो, डिवाइड बाय 12 कर दो, या पहला और आखिरी क्या हो गया बेटा, ये डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2, 6 महीने का पीरियड हो गया नहीं हो गया? यही बात समझ, इसका आंसर हो जाएगा 1440 रुपए। ठीक है करण, सेम क्वेश्चन है, बस बिगिनिंग की जगह क्या हो गया, यहाँ पे मिड हो गया। भाई वो बोल रहा है हर महीने के मिड में, हर महीने के। तो पहला ड्राइंग कब का होगा, 15 अप्रैल का होगा ना। दूसरा ड्राइंग कब का होगा, तीसरा ड्राइंग कब का होगा, 15 जून। फिर तो 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होंगे? फिर 15 मई से 31 मार्च, ऐसे करके 9.5 करते करते आखिरी में 15 मार्च से 31 मार्च आधे महीने। तो 2000 पे 11.5 महीने, 2000 पे 10.5 महीने, 2000 पे 9.5 महीने, 2000 पे 8.5, 7.5, 6.5। या आप एक काम करो, पहला पीरियड पकड़ लो और आखिरी पीरियड पकड़ लो, 11.5 और आधा डिवाइड बाय 2 कर दो, या इन सबको जोड़ लो, शुरू से लेकर आखिरी तक 12 से डिवाइड कर लो, तो 72 बटा डिवाइड बाय 12 6 आ जाएगा। जोड़ लगा ले 11.5 से लेके आधे तक का, 11.5, 10.5, 9.5, इन सबको टोटल लगा ले, 72 आएगा, 72 आएगा। आया ना? और केस नंबर 3 क्या होगा, ये केस नंबर 3 क्या होगा बेटा, मिस्टर एक्स विथड्रू ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर बेटा वही 24,000, 12%, लेकिन यहाँ 6.5, यहाँ कितने महीने का ब्याज आएगा, 5.5 महीने का ब्याज आ जाएगा बेटा, क्योंकि पहले ड्राइंग पर आएगा 11 और आखिरी पर आएगा 0।
31 मार्च से लेकर 31 मार्च एंड ऑफ ईच। 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 11 महीने। 31 महीने से 31 मई से लेकर 31 मार्च 10 महीने। तो 11 + 0 एवरेज कितना हो जाएगा बेटा? 5.5 महीने का हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिएगा। ऐसे 12 केसेस है, मैं 12 केसेस एक साथ लिखवा देता हूँ आपको, जल्दी करिए फटाफट से। लिख दूं सारे केस? जल्दी लिखो। इसको ऐसे लिख लो बेटा, जैसे ये फॉर्मूला तो ऐसे ही, हाँ है ना? ये फॉर्मूला तो ऐसे, अमाउंट इंटू नंबर एवरेज पीरियड। जैसे अभी मैंने लिखवाया, देखो आपको, इफ ड्राइंग्स आर फॉर द ईयर। ड्राइंग्स क्या है? करंट पूरे साल के हैं। अब जैसे केस नंबर 1 अभी अपन ने क्या सीखा बेटा? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब पूरे साल के ड्राइंग से और हर महीने के बिगिनिंग में, तो साल में कितनी बार निकालेगा? 12 बार। तो यह नंबर ऑफ ड्राइंग्स क्या हो जाएंगे बेटा? 12 होंगे नहीं होंगे? ड्राइंग्स फॉर द ईयर है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। 12 बार पैसा निकालेगा नहीं निकालेगा? जैसे मान लो 2,000 रुपये निकाल रहा है हर महीने के बिगिनिंग में, तो साल के कितने हो गए? 2,000 × 12 24,000। हर महीने निकाल रहा है 3,000, तो 3,000 × 12 कितना हो गया? 36। हाँ या ना? एट द मिड ऑफ केस नंबर 3, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और एवरेज पीरियड क्या निकल कर आएगा? अभी सीखा अपन ने 6.5 महीने, 6 महीने। और तो सुनना, इधर क्वेश्चन बोलेगा 3,000 रुपये निकाल रहा है हर महीने के एंड में, तो आप 3,000 × 12 36,000 कर दोगे, रेट अप्लाई कर दोगे। यहां पर आपको एवरेज पीरियड ध्यान देना 5.5/12। यही बात समझ में? अब जैसे इसमें अगले जो केस बनते हैं, इफ ड्राइंग्स आर फॉर 6 मंथ। ड्राइंग्स 6 महीने के, मतलब हम हर 6 महीने में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। साल में 2 बार P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी साल में 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ नंबर ऑफ ड्राइंग्स क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना। अगर ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो, आया ना? हर महीने के बिगिनिंग में। तो
समझ में आई बात? और यहाँ आएगा कितना? देखो अब एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर मान लो हमारा साल है जनवरी से लेके जून, 30 जून को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहला ड्राइंग किया उसने 1 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को, फिर 1 मार्च को, फिर 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को। तो पहले ड्राइंग पे लगेगा 6 महीने का ब्याज, फिर 5 महीने का, 4 3 2 1, ऐसे लगे ना। तो पहला और आखिरी जोड़ो, 6 और 1 कितना? 7, 7 डिवाइड बाय 2 कर दो, 3.5 महीने। तो आपको 3.5 महीने का ब्याज लेना है। साल में हम 6 महीने में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो हमारा 30 जून ईयर एंड है और वो हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा उसने? 1 जनवरी, फिर 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, फिर 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1। तो 1 जनवरी को जो निकाला उस पर कितने महीने का ब्याज कैलकुलेट होगा? 6 महीने। फिर 1 फरवरी को जो निकाला उस पर 5 महीने, फिर 4 महीने, फिर 3, फिर 2, फिर। तो इनको जोड़ के 6 से डिवाइड कर लिया, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू, 6 + 1 7 डिवाइड बाय 2 3.5 महीने कर ले। और ये नंबर ऑफ ड्राइंग्स क्या होंगे? 6 ही होंगे। तो क्वेश्चन कैसे लिखा गया यहाँ पे? Mr. X withdrew ₹2000 at the beginning of each month during the 6th month. During the year नहीं, during the 6th month. 6 महीने के दौरान ही उसने निकाले हैं। Calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum for the 6th month ended. तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितने हो गए यहाँ पे? 6। तो 2000 × 6 12,000 हो जाएंगे टोटल ऑफ ड्राइंग्स। आया ना? आया ना भाई? अमाउंट इंटू नंबर, टोटल 2000 × 6 12,000, 3000 × 6 18,000। केस नंबर 5 क्या होता है बेटा यहाँ पे? एट द मिड ऑफ ईच मंथ, 3 महीने, हर महीने के मिड में, हर महीने के मिस्टर एक्स ने हर महीने के बीच में निकाले पिछले 6 महीने के दौरान। राइट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ दिस %। 3। केस नंबर 6, एंड ऑफ ईच मंथ, तो यह आ जाएगा 2.5 महीने का ब्याज आ जाएगा। कितने महीने का ब्याज आएगा? 2.5 महीने का ब्याज आएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन? 6 केसेस और है, उनको भी लिख लें फटाफट से। अब मान लो हम प्रॉफिट एंड लॉस हर 9 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं, हर 9 मंथ्स में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। राइट, इफ ड्राइंग्स आर for the 9 months, case number 7, at the beginning of each month, each 9 महीने में और हर महीने में, 9 महीने में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, हर महीने ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स क्या हो गए यहाँ पे? नंबर ऑफ ड्राइंग्स क्या हो गए? 9। तो 2000 × 9 कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा टोटल। केस नंबर 8, एट द मिड ऑफ, केस नंबर 9, एट द एंड ऑफ। अब याद करो कैसे निकलेगा एवरेज? 9 + 1 10 डिवाइड बाय 2, 5 महीने का, फिर 4.5 और फिर 4 महीने का। हाँ या ना? और इसमें ए जो केस बचेंगे, इफ ड्राइंग्स आर फॉर द ईयर, ड्राइंग्स फॉर द ईयर है, साल भर के ईयर। लेकिन यहाँ पर केस 10 क्या बोल रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 4 क्वार्टर में 4 बार निकालेगा। तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स क्या हो गए यहाँ पे? नंबर ऑफ ड्राइंग्स क्या हो गए? 4। क्या हो गए? 4 बार निकाला। जैसे मान लो पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो 1 अप्रैल को निकाल लिया। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, 1 जुलाई को निकाल लिया। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 अक्टूबर को निकाल लिया। फिर जनवरी फरवरी मार्च, 1 जनवरी को निकाल लिया। तो पहले ड्राइंग पर लगेगा 12 महीने का, फिर 9 महीने का,
फिर 6 महीने का, फिर 3 महीने का। तो एक काम करो ना, 12 + 3 डिवाइड बाय 2 कर दो आप। तो 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2 7.5 महीने का निकाल लो एवरेज। तो एवरेज पीरियड क्या आएगा यहाँ पे? एवरेज पीरियड क्या आएगा यहाँ पे? 7.5 महीने। ऐसे ही केस नंबर 11 क्या है? एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ आएगा 6 महीने। केस नंबर 12 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ आएगा 4.5 महीने। देखो ये अंतर 0.5 का चल रहा था क्योंकि मंथली ड्राइंग थी, मंथली। लेकिन यहाँ पर एवरेज डिफरेंस डेड 1.5 का चलेगा बेटा, क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग से 3 महीने का आधा कितना हुआ? 1.5 का डिफरेंस चलेगा, और महीने का आधा कितना हुआ? 0.5 का डिफरेंस चलेगा वहां पे। यही बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। कथांशी समझ में आ गई है? हाँ, कौन से इलस्ट्रेशन से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? कौन से इलस्ट्रेशन से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? मेगा एक मिनट बुक दे, वो तो पता नहीं कहाँ कोई रहती है। कहां से? 14 से है ना, तो इलस्ट्रेशन 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो बेटा इलस्ट्रेशन 14 to 19 होमवर्क में बेटा ये करिएगा जरूर, ये करिएगा जरूर, राइट? ठीक है, काफी आज के लिए देवांशु, नोट कर ले इसको, ठीक है।